morning, students. Welcome to our YouTube channel. I hope you all are enjoying with our video. So, today I am going to take in 6th standard chapter 9, the earth, our habitat. In first part, we have studied about the solar system, sun, moon, Mercury, Venus, planets, solar system. We have studied in a first part. I hope you all have enjoyed a lot. So now, students, today we will study about the matters. Now, students, what is matters? Sometime it appears that star is falling from the sky at night. Matters, क्या है ये मैटर्स? आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कभी हमें ऐसा लगता है कि आसमान से जो है तारे टूट के गिर रहे हैं. एक्चुअली स्टार्स डू नॉट फॉल. तारे जो होते हैं वो कभी टूटते नहीं है, कभी गिरते नहीं हैं. स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स, rocks moving in the sky or small parts of planets are called matters. What is this, student? जो small particles होते हैं, जैसा कि मैं एग्जांपल आपको दूं, this way you have observed sometime, ये आपने कभी देखा होगा, ठीक है, कैसे जो है हमें ऐसा लगता है कि जैसे तारे टूट के गिर रहे हैं, बट नो, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वहाँ जो मूविंग ऑन द स्काई, वो पार्टिकल्स गिरते हैं. सो दिस मैटर्स आर क्विकली ड्रॉन टूवर्ड्स अर्थ. अर्थ की तरफ गिरते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो स्टूडेंट्स, ये तारे नहीं होते हैं, ओके ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं या रॉक्स होते हैं जो स्पेस में घूमते हैं और सडनली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पे जो है गिरते हैं. सो दिस मैटर्स आर क्विकली ड्रॉन टूवर्ड्स अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. एज सून एज इट एंटर्स एटमोस्फियर इट गेट्स इग्निटेड ड्यू टू फ्रिक्शन. और जैसे एटमॉस्फेयर में आते हैं वो अपने फ्रिक्शन जो होता है उसमें आ जाते हैं. एट दिस टाइम अ ब्राइट लाइन इज सीन इन द स्काई. और इस वजह से जो पीछे से जो ज्वाला होती है वो हमें ऐसा लगता है कि जो है तारे टूट के गिर रहे हैं, बल्कि वो तारे नहीं होते हैं. सो फॉर विच वी से दैट स्टार इज फॉलिंग. सो सम ऑफ मैटर्स which are not burned fully cause huge cracks in the earth. और जो कुछ मैटर्स होते हैं जो फुल्ली बर्न नहीं हो पाते हैं और वो क्रैक्स जो है अर्थ पे गिरते हैं. सो कोयना लेक ऑफ महाराष्ट्र इज बिलीव्ड टू बी composed ड्यू टू फॉलिंग ऑफ सच मैटर्स. एक महाराष्ट्र में एक कोयना लेक है, वहाँ एक एक्सपीरियंस हुआ है इस चीज़ का कि वहाँ पे जो है ये मैटर्स फॉल हुए हैं. ओके, हियर यू कैन सी द कोयना लेक ऑफ महाराष्ट्र. इसमें कहा जाता है, माना जाता है कि यहाँ पे जो है ऐसे टूटे हुए जो है पार्टिकल्स यहाँ पे गिरे हैं और वहाँ पे जो वाटर है वो एकदम क्लीन है. And in Saurashtra near Dajala, a meteorite had fallen which weighted 40 kg. और सौराष्ट्र के पास में जो है एक प्लेस है दजाला, वहाँ पे जो है मैटर्स वहाँ पे भी गिरे थे और उसका वेट किया गया था 40 kg के. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अवर सेकेंड टॉपिक इज कॉन्स्टेलेशंस. What is these constellations? In wider sense, any set of stars
or even a single star is called constellation. So some of the constellations have specific shape because of the mass of stars. आप लोगों ने स्टूडेंट्स आसमान में देखा होगा कई ऐसे स्टार्स होते हैं जो शेप अलग अलग बनते हैं, जैसे ईगल है, गोट है, एक्स वाई जेड. सो लुक्स लाइक अ गोश एंड सम लाइक अ ईगल. सो देर आर टोटल 27 constellations like Ashwini, Revati, Vishakha, Panarvashu, Orion, etc. 27 constellations. So let us understand about this. So students, here you can see the constellations that which occur a shape. Okay, different shape here you can see, and that shape it is name given like Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, and this all. Okay, and the 27 constellations here you can see here with the number it is given Ashwini, Bhrani, कार्तिका. ये सारे जो है 27 कॉन्स्टलेशंस से जो है ये माना जाता है. ओके, एंड स्टूडेंट्स सम ऑफ द 2 or 3 कॉन्स्टलेशंस सराउंड द मून फॉर विच वी हैव टू लुक एट स्काई कंटिन्यूसली. और ऐसे जो है स्टार्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टलेशंस हैं जो सराउंडेड बाय मून है. रिमेंबरिंग द नेम ऑफ कॉन्स्टलेशन इज़ नॉट ईजी बट दे कैन बी ईजीली मेमोराइज्ड. जो नेम होते हैं वो बहुत जो है टिपिकली होते हैं, रिमेंबरिंग जो है नहीं हो सकता, लेकिन ईजीली मेमोराइज्ड हम कर सकते हैं. सो बाय रिपीटेड व्यूइंग एंड अंडरस्टैंडिंग it is easy for us. So some names are remembered as they are associated with auspicious work. Auspicious work like at the time of Pushya constellation gold and silver is purchased. आप लोगों ने फैमिली में देखा होगा कई बार, कभी जैसे कि कोई गोल्ड वगैरह ख़रीदने जाना होता है तो हम एक तिथि देखते हैं. तिथि के हिसाब से हम कभी गोल्ड या सिल्वर या कोई भी प्रॉपर्टी लेना होता है या कुछ भी, तो हम उस तरह से ये कॉन्स्टलेशन को हम स्टडी करते हैं. स्टडी करने के बाद जब अच्छा मुहूर्त होता है तब हम खरीदते हैं. जैसे गोल्ड खरीदना होता है तो माना जाता है जैसे धनतेरस को गोल्ड या सिल्वर लें तो अच्छी बरकत होती है वगैरह. ओके, सो दिस इज़ ऑल द कॉन्स्टलेशन दैट विच वी प्ले और विच वी अंडरस्टैंड. दिस इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम. ये एक इन्फॉर्मेशन दी जो सोलर सिस्टम ग्रहों के बारे में, ग्रहों के बारे में भी जो है कई सारे जो है स्टडी करते हैं और उसके बारे में बताते हैं कब कौन सा मुहूर्त सही है, कौन सा नहीं है. यू स्टिल हैव टू लर्न अ लॉट अबाउट योर होम. फॉर एग्जाम्पल अर्थ. सो लेट्स बिगिन. और भी कई सारे इसमें अगर हम पढ़ें तो हमें जानकारी मिलेगी. नाउ स्टूडेंट्स अबाउट आवर अर्थ, लोकेशन एंड शेप ऑफ अर्थ. So we see the sun and the moon shaking. How good it looks. Our earth is also such a sphere only. हमने कई बार देखा होगा जो है अर्थ रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है. सो स्पेयर ओनली. इट इज़ स्पेरिकल. इट इज़ फ्लैट एट बोथ द पोल. जो अर्थ है फ्लैट है दोनों पोल के बीच. सम एस्ट्रोनट्स हैव गॉन इनटू द मून. दे हैव
taken Earth's photograph from there. From moon, Earth looks like a giant sphere. Let us study about the Earth. Here is the image it is given. अगर हम इसे अच्छे से पढ़ें तो नॉर्थ डिग्री जो है 60 डिग्री कितना उसका लेंथ है. पोलर सेल जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है उसे कहते हैं पोलर सेल. फिर उसके बाद में मिड लैटिट्यूड सेल, देन हैडली सेल. ये सारे सेल से हमारी जो पृथ्वी है वो बनी है. ओके, वी आर लिविंग इन अ स्मॉल विलेज और सिटी, सो द पार्ट ऑफ अर्थ विच वी आर एबल टू सी इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ. हम जैसे कि गांव में या सिटी या सोसाइटी में हम रहते हैं वो तो एक स्मॉल छोटा सा पार्ट है अर्थ का. सो दस इट कैन नॉट बी सेड by us that earth is spherical. So have you ever seen broken earthen pot? If you take a small pieces of it in your hand, you cannot imagine that it would have been round. कभी आपने घड़ा मटकी जो होती है राउंड शेप में वो जब टूट जाती है और जब उसका ब्रोकन हिस्सा टूटा हुआ हिस्सा आप जब उठाते हो आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि वो शेप कैसा था. ओके, सो thus looking at a small part of the earth does not tell us that the whole earth is spherical, but now with the help of photographs taken from the moon and space we can say that there is no doubt about the earth shape. But फोटोग्राफ्स की मदद से जो मून से अर्थ के फोटोग्राफ्स लिए हैं वो तो पक्के हैं कि हम उसमें कोई डाउट नहीं कर सकते कि हमारा अर्थ जो है शेप कैसा है. ओके, so students, as usually know that earth is not round like a ball, but it is like an orange. अर्थ कैसा है? बॉल की तरह राउंड नहीं है, वो एक ऑरेंज की तरह है. सो द अर्थ पोल आर स्लाइटली फ्लैट एंड इज स्लाइटली इन्फ्लेटेड एट इक्वेटर. और वो स्लाइटली बोथ द साइड जो पोल होता है नॉर्थ एंड साउथ पोल थोड़ा बैंड है थोड़ा ताकि वो इक्वेटर पे सेट हो सके. और द सेंटर ऑफ द अर्थ इज लार्जर देन द पोलर सर्कल. और जो दोनों साइड जो मैंने बताया आपको उसके जो सेंटर पोर्शन है वो थोड़ा क्या है, ब्रॉड है, थोड़ा चौड़ा है. सो वी कैन नो द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द अर्थ. So in order to study about earth it is used as a circular device. A map of the world is drawn on it. So continents, ocean and important lines are drawn on it. स्टडी करने के लिए हमें एक सर्कुलर चाहिए, स्केल चाहिए प्रॉपर, उसमें जो ओशंस हैं लैंड एरिया है ये सब डिवाइड करके हम उसे स्टडी कर सकते हैं. सो द ग्लोब इज़ अ स्मॉल रेप्लिका ऑफ द अर्थ. हम ग्लोब के ज़रिए भी हमें पता चल सकता है कि अर्थ पृथ्वी कैसी है. सो ऑन द सर्कल ऑफ द अर्थ यू कैन शो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो विद द हेल्प ऑफ ग्लोब इट कैन बी सेड दैट अर्थ इज़ टिल्टेड टूवर्ड्स वन साइड. और जैसे कि ये ग्लोब यहाँ हमें नज़र आ रहा है तो क्या टिल्टेड, एक साइड जो है झुका हुआ है. ग्लोब के ज़रिए हमें जानकारी मिल सकती है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स अबाउट द पोल स्टार. क्या है ये पोल स्टार? कई बार हमने आसमान में देखा होगा बड़ा ही
चमकता हुआ तारा. So there is a star in the sky which always spares in the same direction and at the same place. जो पोल स्टार होता है उसका कभी डायरेक्शन और प्लेस चेंज नहीं होता है. सो देन हाउ टू रिकॉग्नाइज द पोल स्टार. सो हम वो पोल स्टार को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द पिक्चर. स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द डार्क पोर्शन, द जो है जो स्टार है जो एकदम चमक रहा है वो एक पोल स्टार है. ओके हम उससे, और ये हमेशा नॉर्थ साइड में होता है ताकि हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये पोल स्टार है. सो द पोल स्टार कैन easily be detected with the help of constellation Saptarishi. So you will see a bright star while moving in the direction of the fabulous line connecting the two stars in front of Saptarishi. So that's the polar star. जैसे कि सप्तऋषि को जो है जोड़ता हुआ वो होता है पोल स्टार. सो द पीपल हु ट्रैवल बाय अ सी और हु ट्रैवल इन डेजर्ट कैन ईजीली फाइंड पोलर स्टार और पोल स्टार. जो लोग समुद्र में जाते हैं वो डायरेक्शन भूल जाते हैं या उनके पास कोई मैप वगैरह नहीं होता है तो वो इजीली पोल स्टार के ज़रिए वो डायरेक्शन जान सकते हैं. सो द डायरेक्शन इन विच द स्टार अपीयर्स इज नॉर्थ. हमेशा जहाँ स्टार पोल स्टार नज़र आ रहा है वो हमेशा नॉर्थ होता है. सो इट इज़ विजिबल ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही जो है ये हमें दिखता है. सो ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी एंड नियरली सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ, it can not be seen from the southern hemisphere. और ये स्टेबिलिटी की वजह से ये सर्कुलर शेप में और जो है ये अर्थ के ओनली नॉर्थ साइड में दिखेगा, ना कि साउथ साइड में. ओके, सो दिस वाज टुडेज आवर टॉपिक. आई होप you will enjoy this video. Later on some more topic we will study. Okay, so stay tuned and thank you for watching this video. Thank you.